मैं अभी आखिरी हूँ, ज्यादा नहीं लूंगा मैडम। सब लोग 10 मिनट काफी है अचीवमेंट बताने के लिए। तो माई सेल्फ शंकर डोंगरे, यही अमरावती जिला है, दर्यापुर तालुका है और एक छोटा सा गांव है जिस गांव में बस नहीं जाती। ऐसे 700 लोगों का पॉपुलेशन है। उस गांव से मैं बिलोंग करता हूँ। सिरस्ता दापुरा करके गांव है, दर्यापुर तालुके का, अमरावती जिले का आखिरी गांव है। तो दोस्तों, पढ़ाई लिखाई ज्यादा नहीं हुई, पहली से लेकर 9वीं तक वर्ग पास हुआ, 10वीं में 4 सब्जेक्ट लेकर नापास हो गया, 12वीं में परमानेंट नापास हुआ। एजुकेशन इतना ही हुआ। मुझे सिस्टम में लाने वाले मेरे गुरु, धरती पर के भगवान मिस्टर प्रसिद्ध जी वासनिक सर और आशीष जी वासनिक सर, इनके लिए एक बार जोरदार तालियां। दोस्तों, गांव में सब कुछ काम किए, खेती के जितने भी काम है, निंदन खुरपन, डवरनी वखरनी नांगर, सब कुछ काम किए। ईटा भट्टा पे काम किया, गांव में जो बकरियां चराने का काम किया, गांव में गैया भैंसा चराने का काम किया। इतना ही नहीं, तो यहाँ का जो सब्जी मार्केट है, उस वक्त कॉटन मार्केट हुआ करता था, वहां पे मैंने हमाली का भी काम किया। तो दोस्तों, इतना सब कुछ करने के बाद मैं यहाँ पर हूँ। तो एक ही चीज मुझे मेरे गुरु ने सिखाई थी कि आपको अगर सक्सेस होना है तो आपको 2 चीजें करना पड़ेगा। आपको मार्केट में बहुत सारे नेगेटिव लोग मिलेंगे, आपको बहरा होना है कुछ सक्सेस होने तक, और थोड़ा परिश्रम बनना है। आपको शर्माना नहीं है। तेल पे साबुन शैम्पू जो भी बेचना है उसके लिए शर्म नहीं है। कोई भी आदमी है, हर घर में लगने वाला है, लेकिन उसको देना है, बेचना है। 2 चीजें मैंने दोस्तों की। सीखते सीखते फिर मैं होम मीटिंग करता था, 1 to 1 करता था, जहां पर भी जीटीएस है वहां जाता था। ये इतने एरिया में कहीं जीटीएस नहीं हुआ करता था। जब हमने शुरुआत की थी अकोला में 2 साल पहले, हमसे 2 साल पहले बिजनेस शुरू हुआ था, और अकोला में 400-500 लोग हुआ करते थे। सबसे पहले वहां पे हम गए कि जीटीएस क्या होता है। तो जीटीएस को देखने के लिए अकोला गए थे, वहां पे 400-500 लोग हुआ करते थे। उतने में ही 17 जनवरी 2015 में एक प्रोग्राम आया था दिल्ली का, उस प्रोग्राम में गए एमआई उत्सव करके। अभी भी मैं जहां पर भी जब भी होता है तब मैं दिल्ली जाता हूँ, क्योंकि वहां का जो मोटिवेशन है वो कभी खत्म नहीं होता। तो दोस्तों, वहां पे कम से कम 5-6 डायमंड लोग रहते हैं, आईटीसी तो कम से कम 30 के ऊपर रहते हैं। तो एमआई उत्सव बोले तो बहुत बड़ा उत्सव होता है वो। तो उस प्रोग्राम में गया, वहां से हमारे गॉडफादर हमारे प्रवीण जी चंदन सर आए थे, और उन्होंने एक थाईलैंड टूर वहां पे बोला था कि थाईलैंड टूर लग गया। तो दोस्तों, हम बहुत खुश थे। हमारे पास तो लगे तो पासपोर्ट भी नहीं था, लेकिन उधर से आने के बाद फिर पासपोर्ट निकाला। फिर हमारा एक गोवा टूर लगा था। गोवा टूर में सबसे पहले मैंने गोवा अचीव किया, फिर 15-15 लोगों को गोवा अचीव किया, और उसके वजह से 1.5 महीने में मैं टीसी बना, 2.25 महीने में मैं स्टार सिल्वर बना, 3.5 महीने में मैं स्टार पर्ल बना, 17.5 महीने में विदर्भ का फर्स्ट एड एमराल्ड बना, 34 महीने में विदर्भ का फर्स्ट एड गोल्ड बना, और प्लेटिनम अभी आने वाली रैंक है मेरी। और एटीसी, डीटीसी, जेटीसी, एसटीसी, आरटीसी, एनटीसी और सीटीसी ये मेरे लिए गिफ्ट है, उसके लिए मैंने काम नहीं किया। मेरा जो मकसद था वो डायमंड का मकसद था। डायमंड के लिए मुझे जाना है, और डायमंड के मैं जरूर बनूंगा। प्लेटिनम के बाद आने वाली रैंक डायमंड है, क्योंकि अपन आईटीसी भी बनेंगे तो शुरुआत अपन को कहां से करना पड़ेगा? फिर स्टार सिल्वर से ही करना पड़ेगा, स्टार पर्ल से ही करना पड़ेगा, एमराल्ड से ही करना पड़ेगा, गोल्ड से ही करना पड़ेगा, प्लेटिनम से ही करना पड़ेगा, फिर डायमंड बनेंगे। तब जाके डायमंड होते हैं। फिर 4 लेख खोलना पड़ता है। तो मैंने सबसे पहले शुरुआत में ही 3 लेख खोले, स्टार पर्ल के बाद 4था लेख खोला। तो दोस्तों, उसी का नतीजा हुआ कि आज मैं सीटीसी प्लस गोल्ड हूँ। आने वाली जो भी मेरी रैंक है वो प्लेटिनम रहेगी। तो दोस्तों, इस सिस्टम के माध्यम से मैंने ये बिजनेस साइकिल से शुरू किया था, और देखते देखते फिर एक सेकंड हैंड 2 व्हीलर गाड़ी लिया अमरावती से, इतवारा से, और फिर एक नई गाड़ी लिया 6 महीने के बाद, 2 व्हीलर होंडा। उसके बाद मैंने 12.5 लाख की वरना हुंडई की कार लिया, और अभी लेटेस्ट में मेरे पास 17.5 लाख 40,000 की महिंद्रा मराजो है।
दोस्तों ये नतीजा हुआ केवल लाइफस्टाइल के प्रोडक्ट यूज किए, उसको रिकमेंड किए, उसको लोगों को प्रमोट किए, होम मीटिंग लिए, जीपीएस लिए, एलडीपी, आरटीपी, जहां पर भी प्रोग्राम है वहां पर जाता था, एजुकेशन लेता था और साथ में टीम को लेके जाता था। दोस्तों फिर गोवा का टूर आया, कुल्लू मनाली हुआ, रामोगी फिल्म सिटी, केरला, ये सभी डोमेस्टिक टूर हुए। फिर इंटरनेशनल टूर की बारी आई, थाईलैंड टूर, उसके बाद दुबई, मलेशिया, नेपाल और सिंगापुर जाके आए, 5 फॉरेन टूर करके आए। दोस्तों एक बकरी चरने वाला आदमी कैसे कर सकता है? तो कर सकता है, सिस्टम में आना पड़ेगा, अपना दिमाग बिल्कुल नहीं लगाना है, जो भी अपने सीनियर बताते वही सुनना है, वही करना है, वही करते करते मैं यहां तक आया हूं, आप लोग भी आएंगे। पहले इस कंपनी का पेमेंट था मेरा 468 रुपए पहला पेमेंट, फिर 1000, 10,000, 20,000, 30,000, एक हफ्ते का इनकम 1 लाख, 1,20,000, 1,40,000, 1,72,000 रुपए इनकम लिया। कितना? 1,72,000 एक महीने का इनकम लिया। महीने की अगर बात करूं तो 4,81,000 एक महीने का इनकम लिया। किसको मिलता है? कलेक्टर कमिश्नर को मिलता है? नहीं मिलता दोस्तों। मिलता भी होगा वो गवर्नमेंट सर्वेंट है, वो नौकर है, वो गुलाम है। मैं गुलाम हूं नहीं, मैं यहाँ पे 1 मिनट बात कर सकता हूँ, 10 मिनट बात कर सकता हूँ। यही खासियत है इस बिजनेस की कि यहाँ पे आपको समय नहीं लगता, आपको दुकान नहीं लगाना पड़ता, उधार नहीं बांटना पड़ता, आपको कुछ भी नहीं लगता, सिर्फ बोलना पड़ता है। हमारे अनीता बजर मैडम कितना पढ़े लिखे हैं? 7वीं। और आज का इनकम, आज की गाड़ी, आज का उनका लाइफस्टाइल, उसके बाद उनके बच्चे का नॉमिनी फैसिलिटी, वो भी डीटीसी एंड स्टार सिल्वर। मेरी बच्ची जानवी डोंगरे मैडम। यहाँ पे दोस्तों बोला नहीं जाता, यहाँ पे दिखाया जाता है। बाकी कंपनी में सिर्फ बोला जाता है, यहाँ पर नॉमिनी फैसिलिटी एसटीसी प्लस स्टार पर जानवी मैडम, उनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां। बीबीए साथ में बीबीए कर रही है। उसके बाद आज यहाँ पर पूरे इंग्लिश टू इंग्लिश बात कर सकते हैं, लेकिन मैं उनको हमेशा बोलता हूँ मराठी आणि हिंदी बोल, कारण लोकांना समजत नाही। त्याच्यामुळे आम्ही 6 वर्ष नागपूरला होतो। हम नागपुर में भी मेरा घर है, यहाँ पर अभी 35 लाख का लेटेस्ट में लिया, 2 घर हुए, एक प्लाट हुआ। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि इस सिस्टम के माध्यम से 7 साल के अंदर 2,56,00,000 रुपए इनकम किया, वो भी गवर्नमेंट को क्लियर देके, जीएसटी देके। तो दोस्तों ये होता है इस बिजनेस की ताकत। तो बोला जाता है अभी तो हमने मुट्ठी भर जमीन थामी है, अभी तो पूरी धरती बाकी है, अभी तो नापी है मुट्ठी भर जमीन, हमें अभी अपनी धरती बाकी है, अभी तो हमने पंख फैला है, अभी आसमान उड़ना बाकी है। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।